बंधन जैसा संकेत, अर्थात नारायण यहाँ पहुंच गए अपनी भार्गवी को लेने। हाँ ऋषि भृगु अब केवल मुझे ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें आभास हो चुका है कि मैं अपनी स्त्री को लेने आया। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि महर्षि भृगु स्वयं उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे और उन्हें पता भी न चले कि मैं कौन हूं। तुम सबने भी भार्गवी की कुंडली पढ़ी है। मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग भी भार्गवी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त देखने में मेरी सहायता करो, और मैं ये भी चाहता हूं कि सबसे निकट मुहूर्त में ही ये विवाह संपन्न हो। जो आज्ञा आचार्य। आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, ताकि नारायण मेरी लक्ष्मी को मुझसे दूर लेकर ना जाए। मैं जानता हूँ महादेव, इस समय आपका मन अत्यंत व्यतीत है, किंतु जो चयन आपने किया है, जो कर्म आपने किया है, जो संकेत आपने दिया है, उस कारण से मैं आपसे रुष्ट नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने जो किया वो मात्र आपका कर्म था, आपका कर्तव्य था, किंतु हाँ ये बात है कि अब मेरा कार्य और भी अधिक कठिन हो गया है। अब जब महर्षि भृगु ये बात जानते हैं कि मैं अपनी लक्ष्मी, अपनी श्री को वापस लेने आया, वो शीघ्र भार्गवी का विवाह करवाना चाहेंगे। मिल गया, मुझे भार्गवी के विवाह के लिए शुभ मुहूर्त मिल गया। अगले माह की एकादशी का मुहूर्त राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर के लिए अत्यंत शुभ है, और उसका अगला ही दिवस भार्गवी के विवाह के लिए अत्यंत शुभ। मैं यह सूचना शीघ्र राजा आकाश को देता हूं। आप लोग क्या कहते हो इस विषय में? आपका निर्णय उचित है आचार्य। भार्गवी की कुंडली और पंचांग देखने के पश्चात हमारा भी ये मत है, यह मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। मैं प्रसन्न हूं ये जानकर कि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि मैं अब भार्गवी के विवाह को लेकर कोई त्रुटि नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? कुछ नहीं, मैं तो बस विवाह की तैयारियों के विषय में कह रहा था। मैं प्रसन्न हूं, मेरी भार्गवी के विवाह का मुहूर्त निश्चित हो गया। नारायण यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मैं अपनी भार्गवी को उनसे दूर रखूंगा। महर्षि भृगु चाहे जितने भी प्रयास कर ले भार्गवी को मुझसे दूर रखने के, मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा भार्गवी को पाने का। बस साक्षी बने रहे इस प्रेम को, और हाँ सहायक भी। परंतु आचार्य, भार्गवी के विवाह के लिए योग्य वर आप इतने शीघ्र कैसे ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मुझे ज्ञात है कौन मेरी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर होगा, और मैं शीघ्र उससे अपनी पुत्री के संबंध में बात करने जा रहा हूं। समझता क्या है श्रीनिवास स्वयं को? आज मुझे नृत्य सिखाने भी नहीं आया। इतना क्या व्यस्त है कि सुभाश्रम से भी बिना मिले चला गया। ओहो, प्रतीत होता है कोई मुझसे अत्यंत क्रोधित है। क्या मुझे यहाँ से लौटकर चले जाना चाहिए? क्या कोई कुछ उत्तर देगा, या मैं सत्य में यहाँ से चला जाऊं? हे महादेव, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। अपने गुरु के साथ भला कोई ऐसा करता है? मैं तो यहाँ पे नृत्य सिखाने आया था, भार्गवी को सर्वश्रेष्ठ नर्तिका बनाने आया था, किंतु देखिए ये तो आपका भी अनादर हुआ ना महादेव, और गुरु होने के नाते थोड़ा बहुत मेरा भी होगा। लगता है मुझे यहाँ से सत्य में चले जाना चाहिए, यही उचित होगा। चलो। मैं सत्य में जा रहा हूं, कोई सुन रहा है? ये तो सत्य में चला गया।
यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? हाँ, तो तुम भी तो मुझसे बात नहीं करने वाली थी, फिर मुझे रोकने के लिए यहाँ पे दौड़ के क्यों चली गई? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसे दौड़े दौड़े चली गई मुझे रोकने के लिए? तुम्हें क्या लग रहा है मैं दौड़ी चली आई तुम्हें रोकने के लिए? मैं द्वार बंद करने आ रही थी कि कहीं तुम वापस भीतर ना आ जाओ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। सत्य में चला जाऊं? कि मैं आपको आपका उपहार लौटाने आई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई भ्रम हो। किस विचार में खोए हो कुमार? आज तो केवल भार्गवी ने उपहार लौटाया है बाला, कल ऐसा ना हो कि मेरे विवाह का प्रस्ताव भी ठुकरा दे। यदि ऐसा हुआ तो मेरी सारी योजना चौपट हो जाएगी। मेरे राजा बनने से लेकर ऋषि भृगु और पिताश्री को मुट्ठी में करने के लिए मुझे ये विवाह करना ही होगा बाला। मैं चाहता हूं कि तुम भार्गवी और उसके परिवार पर कड़ी दृष्टि रखो और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी मुझे सूचित करो। आप निश्चिंत रहिए कुमार, मैं अभी जाकर पता करता हूं। सावधान, राजा आकाश पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम पिताश्री। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। और ये क्या है पिताश्री? ये पद्मावती के स्वयंवर के घोषणा पत्र है। मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ से कुछ ही योजन की दूरी पर हमारे पड़ोसी राज्य में एक और स्वयंवर होने वाला है, जहाँ बहुत से राज्यों के कई राजा और राजकुमार इकट्ठा होने वाले हैं। और मैं चाहता हूं वासु कि तुम ये घोषणा पत्र स्वयं लेकर वहां जाओ, क्योंकि एक ही स्थान से हमें बहुत से योग्य प्रत्याशी मिल जाएंगे, और जितने योग्य प्रत्याशी मिलेंगे तुम्हारी बहन का स्वयंवर भी उतना ही सफल होगा। इसलिए तुम शीघ्र वहां जाओ। पिताश्री, मैं अवश्य जाता, किंतु मुझे एक विशेष काम है। बस वासु, अपनी बहन के स्वयंवर की घोषणा से भी अधिक विशेष कार्य क्या हो सकता है तुम्हें? वासु, मुझे जब जब भी लगा कि तुम योग्य राजा बनकर अपने राज्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व निभा सकते हो, मुझे तब तब तुम्हारी तरफ से निराशा हाथ लगी। वासु, बदलो अपने विचारों को और पहचानो अपने कर्तव्य को। इन्हें तो सिर्फ अपनी प्रिय पुत्री की पड़ी है। उसके स्वयंवर और विवाह के आगे इन्हें कुछ भी नहीं दिखता है। वहां पद्मावती श्रीनिवास के रंग में रंगी जा रही है और दूसरी ओर श्रीनिवास ऋषि भृगु के साथ मिलकर पता नहीं क्या खेल खेल रहा है। भार्गवी से बात बनी रही थी कि रुकावट और आ गई सामने। इन सभी समस्याओं से निकलने के लिए मुझे कोई ना कोई योजना अवश्य बनानी होगी, अन्यथा श्रीनिवास कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर देगा। Krishna 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 Krishna